बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल माय फूडी। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए गोला कबाब। गोला कबाब की इतनी आसान सी रेसिपी, इतने जूसी होंगे, इतने सॉफ्ट होंगे कि आपके घर वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पैन लेना, उसके अंदर आपने सूखा धनिया लेना है। सूखा धनिया साबुत ले लेंगे। उसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर आपने सूखा धनिया के ले लेने हैं। साबित गोल गोल जो होते हैं, साबित धनिया जो है आपने सूखी हुई वो ले लेनी है, 2 टेबलस्पून के करीब। आपने जितने मसाले एक पैन के अंदर डालें, इन मसालों को आप जो है वो रोस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर खड़े मसाले शामिल होंगे। सारे जो मसाले हैं वो रोस्ट करके डालेंगे। तो आपने जो है उसके साथ ही ले लेना है आपने साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने एक बदियान का फूल, 2 से 3 जो है वो लौंग, और उसके अलावा 1 चमचा भरकर काला ज़ीरे का। उसके साथ ही मैंने जो है दालचीनी की स्टिक्स जो थी वो, उसके साथ आप जो है इसमें ऐड कर सकते हैं जायफल, जवित्री। ये सारी चीज़ें जो हैं गरम मसाले में शामिल करेंगे। दालचीनी की स्टिक जो है वो मैं इसमें नहीं ले रही हूँ, उसका पाउडर मैं ऐड कर लूँगी बाद में। तो आपने जो है इसके ये तमाम चीज़ें, ये जायफल, जावित्री, ठीक है, ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी, जायफल, जावित्री। ये तमाम के तमाम गरम मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो यानी पूरा साबुत गरम मसाला जो है अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे। सारे के सारे गरम मसाले जितने भी हैं वो इसके अंदर ऐड करके इनको अच्छे से आप रोस्ट कर लेंगे। इन दोनों चीज़ों को रोस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ले लेना है, ये मैंने तकरीबन आधा किलो कीमे का लिया। इस चर्बी के साथ लेना है। चर्बी के साथ लेंगे तो सॉफ्ट बनेंगे आपके कबाब, और आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपने इसका अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो बना लेना है, और 2 चमचे भर कर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। साथ में ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है भुना हुआ कुटा हुआ ये जो मैंने मसाला था, इसको अच्छे से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, और इसको पहले तवे पे रोस्ट किया। रोस्ट करके अच्छे से तवे पर या आप फ्राई पैन में इसको रोस्ट कीजिएगा, और रोस्ट करके हल्की आंच पर उसके बाद इसको ठंडा कर कर आप ग्राइंडर में पीस लें। तो जो मसाला मैंने आपके सामने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, साबुत धनिया गरम मसाला था, उसको अच्छे से मैंने पीस लिया। आपको देख सकते हैं ये चर्बी के साथ मैंने कीमा लिया। चर्बी के साथ अगर लेंगे तो आपके जो कबाब हैं वो एकदम सॉफ्ट जूसी बनेंगे और अच्छे से गल जाएंगे। तो आपने जो है अच्छे से जो है वो पहले तो कीमे को वॉश कर लेना, अच्छे से धो लीजिएगा। धोकर आपने किसी छन्नी में या किसी स्ट्रेनर में जो है वो आप इसको स्ट्रेन कर लीजिएगा। उसके बाद उसको यूज़ कीजिएगा, इसके अंदर कोई पानी नहीं होना चाहिए। इसके साथ बाद जो है मैंने एक प्याज लिया बड़े साइज़ का, उसको, और उसके साथ सब्ज़ मिर्चें मैंने ली 3 से 4 अदर। उनको ऑयल में अच्छे से मैंने जो है ब्राउन कर लिया। ब्राउन प्याज लिए, उनको फिर अच्छे से मैंने जो है पीस लिया। दोनों को अच्छे से ग्राइंडर में पीस कर ये मैंने 2 बड़े चम्मच जो है भरकर इसके अंदर मैं इस शामिल कर दूँगी। ब्राउन किया हुआ प्याज और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, इन दोनों को मैंने अच्छे से, आपको बताया कि मैंने इसको अच्छे से जो है वो तेल में फ्राई कर लिया था। उसके बाद जो है इनका जो है ग्राइंडर में डाल के पेस्ट बना लिया। तो वो 2 बड़े चमचे इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। अगर आप पेस्ट नहीं शामिल कर सके तो आप इसकी जगह जो है आप ऐड कर दीजिएगा साबुत जो है वो, आप सिंपली जो है वो प्याज जो है उनको ब्राउन करके डाल दीजिएगा। सब्ज़ धनिया को अच्छे से मैंने धोकर जो है सब्ज़ धनिया जो थी वो आधा गड्डी ली, और आधा गड्डी लेकर उसको अच्छे से चॉप कर लिया। चॉप करके इस तरह से इसके अंदर शामिल कर दी। अच्छे से वॉश कीजिएगा ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी ना हो। उसके बाद वॉश करने के बाद धनिया को ड्राई करके उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर ली। नमक हस्बे ज़रूरत, जितना आपको आपको रिक्वायर्ड हो तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर दिया है। नमक जो है फिर आप जो है वो, क्योंकि इसकी जो है बाद में मैं ग्रेवी भी तैयार करूँगी, तो आपने जो है इस नमक जो है इतना डालना है कि ग्रेवी में भी नमक डलेगा तो नमक ज़्यादा ना हो जाए। तो आप जो है अपने हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। इसके अंदर जो है मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। उसके साथ जो है नमक ऐड किया, धनिया थी चॉप की हुई, और साथ में मैंने गरम मसाला जो था वो, और उसके बाद मैंने जो धनिया जो थी उनको ग्राउंड ग्राउंड धनिया थी उन दोनों को पीस कर अच्छे से भून कर पीस कर वो डाली। हल्दी पाउडर इसके अंदर मैं अब शामिल कर रही हूँ। आपने इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर देना है। साथ में जो है वो आप जो है तिक्का मसाला वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। लाल मिर्ची का पाउडर शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ें, तिक्का मसाला जो है तकरीबन जो है मैंने हाफ़ टी स्पून लिया, उसके साथ लाल मिर्ची का पाउडर भी हाफ़ टी स्पून लिया। तो ये तमाम चीज़ें जी अच्छे से मैंने इसको लेकर फिर जी अच्छे से मैं इनको मिक्स करूँगी। हाथों से मिक्स कर लें अच्छे से, ताकि तमाम का तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से कीमे के साथ मिक्स हो जाएँ। अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि मसाला जो है वो तमाम का तमाम जो है वो कीमे के साथ अच्छे से घुल जाए। तो आपने हाथों की मदद से
या चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं कीमे को। अगर आपके पास साबित गोश्त है, आपके पास साबित गोश्त है तो फिर आप इस जो है चॉपर में डाल लीजिएगा और उसके बाद चॉप कर लीजिएगा। उस यही सेम प्रोसीजर रखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो है आप पपीते का थोड़ा सा पपीते का जो है पेस्ट है पाउडर, कचरी पाउडर, और या जो पपीते का पेस्ट है वो शामिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश कबाब बनाएंगे ना, यानी इसी स्टेज पर अगर आप कबाब बनाना शुरू कर देंगे तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, टूट जाएंगे एकदम। आपने इनको तकरीबन कीमा रेडी करके 1 से 2 घंटे, ये देख सकते हैं कि मैंने चॉपस्टिक पे भी इसको चढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन ये बिल्कुल हाँ एकदम जो है फूट रहे हैं, टूट रहे हैं। तो आपने इसको वेट करना है, कीमा लेकर इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। कीमा जैसे सेट हो जाएगा उसके बाद इसे कबाब बनाएं। ये बिल्कुल अभी जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहे थे, मैंने इनको जो है इस कीमे को उठाकर 2 घंटे के लिए रख दिया। उसके बाद जी 2 घंटे के बाद मैंने इसको इस तरह से लगाया तो ये एकदम बिल्कुल मज़े के जिस तरह से गोला कबाब हैं वो इस शेप में बिल्कुल रेडी हो गए। 2 घंटे फ्रिज में रखा, रखने के बाद इसे चॉपस्टिक पे चढ़ाकर शेप दे दी, ठीक है। आराम से आप जो है बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने तेल गरम किया, तेल गरम करके तब कुछ भी नहीं ऐड किया हुआ, ना कोई मैंने कचरी पाउडर ना कोई चीज़। मैंने इसके इतने सॉफ्ट जूसी है ना गाइस ये, क्योंकि मैंने इसके अंदर चर्बी ऐड की है। चर्बी से ये बहुत एकदम सॉफ्ट बनते हैं। तेल गरम करेंगे, तेल के अंदर थोड़ा तेल लेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है, और इसको अच्छे से आपने रोस्ट कर लिया। एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ टर्न कर लीजिएगा। आपने तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट में ये हो जाएंगे। 80% आपने डन करने हैं और 20% छोड़ देने हैं। जो 20% छोड़ेंगे वो फिर बाद में आप ग्रेवी में ऐड करेंगे तो 20% जो है वो डन हो जाएगा और 20% ये गल जाएंगे। तो आपने इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है। मैंने आपको बताया आपने डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़े से ऑयल में इसको जस्ट रोस्ट करना है। उसके बाद एक पैन लेंगे, ठीक है, उसके अंदर आपने जो है ऑयल ऐड करना है। ऑयल ऐड करके उसके अंदर एक प्याज जो है उसको अच्छे से आपने उसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के वो इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने स्लाइस्ड प्याज नहीं लेना है। आपने प्याज का पेस्ट लेना है। तो एक बड़ा प्याज था उसका पेस्ट बना लिया मैंने, ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और अच्छे से एक पेस्ट बना लिया। उसके बाद इसके अंदर शामिल करेंगे, जैसे ये थोड़ा सा भुन रहा होगा उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके फिर 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे। तेल जो था वो मैंने 1 कप लिया था, उसके अंदर जो है वो एक बड़ा प्याज, उसका पेस्ट, उसके साथ जो है 1-2 मिनट मैंने उसको फ्राई किया अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया अदरक लहसुन का 1 बड़ा चमचा। उसको भी 1 से 2 मिनट जो है वो ज़्यादा नहीं पकाएंगे, फिर नहीं तो वो जल जाएगा। उसके बाद जो है 1-2 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। आप चाहें तो टमाटर जो है वो टमाटर जो है ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करेंगे, उसको अंदर शामिल कर देंगे। मैंने टमाटर की प्यूरी जो है मैंने टमाटर लिए थे, ठीक है, उनको अच्छे से मैंने जो है पेस्ट बनाकर उसका जो है वो शामिल कर दिया। पानी नहीं होना चाहिए, टमाटर अपने पानी में ही गल जाएगा। तो आपने इसके अंदर जो है अच्छे से जो है टमाटर को 1 से 2 मिनट रोस्ट करना है। इसके अंदर जो है टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। मसाले इतने रखने हैं क्योंकि आपने जो है कबाब में ऑलरेडी मसाले ऐड किए हैं, तो क्वांटिटी देख के शामिल कीजिएगा। अपने हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून टर्मेरिक पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे धनिया का पाउडर हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून आपने धनिया का पाउडर ऐड करना है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ शामिल करनी है वो है जी लाल मिर्ची का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर भी आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करना है। लाल मिर्ची हो गई हाफ़ टी स्पून। उसके बाद इसके अंदर आप शामिल करेंगे थोड़ा-सा जो है वो आपने ले लेना है कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च भी आप हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। उसके बाद अगली चीज़ जो इसके अंदर आप शामिल करेंगे वो होगी काली मिर्च। काली मिर्च भी आप तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल करके इसको अच्छे से आप भून लेंगे। आप अच्छे से भून लीजिएगा। अब सॉल्ट मैंने इस स्टेज पे ऐड नहीं किया है, सॉल्ट मैं बाद में ऐड करूँ क्योंकि मैंने कबाबों में भी ऐड किया हुआ था। तो मैं जब थोड़ी-सी ग्रेवी बन जाएगी तो उस टाइम पे मैं जो है वो चख कर जो है वो फिर नमक उस टाइम पे ऐड करेंगे तो आपको जो है नमक ज़्यादा नहीं होगा। अब जैसे मसाला डन हुआ, रेडी हुआ, भून गया, टमाटर से भून गए, तेल ऊपर आ गया, मैंने दही शामिल कर दी, चूल्हा आहिस्ता करके दही शामिल की और मैंने हाफ़ कप दही ली इसके अंदर। हाफ़ कप आपने इसके अंदर जो है वो दही के शामिल करके 1 से 2 मिनट अच्छे से आपने फ्राई करना है। टमाटर जब अच्छे से भून गए थे, तेल ऊपर आ गया, उसके बाद मैंने दही शामिल किया चूल्हा आहिस्ता करके और जैसे ही दही भून कर इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल भुन चुका है, मसाला रेडी है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भुना जा चुका है। अब जब मसाला बिल्कुल भुना गया, एक अच्छी सी स्मेल आ रही है, खुशबू आ रही है, तो अब मैं इसके अंदर जो कबाब मैंने फ्राई किए थे वो सारे इसके अंदर शामिल कर दूँगी पानी शामिल और 1 करेंगे। से 2 मिनट अच्छे से इसको अच्छे भूना, से भूनने के बाद भूनूँगी। इसके अंदर थोड़ा-सा 1 से पानी 2 ऐड मिनट करेंगे अच्छे और से आपने 20% भून जो कर रह गए थे 80% पहले हमने फ्राई कर लिए थे और 20% छोड़ दिया था। इसको 1 से 2 उबाल आने देंगे। पानी थोड़ा-सा शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, इतना कि ये गल जाए। तो आपने इसको ढककर या वैसे भी बना सकते हैं। देख सकते हैं ग्रेवी आ चुकी है, अच्छी-सी गाढ़ी-सी ग्रेवी रेडी हो जाए और आपके अच्छे से तैयार हो जाएँ। तो अब मैंने नमक चखा, नमक अब इस स्टेज पर आप इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे
से इसको जो है मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसके ऊपर जो है आप जो है हरी मिर्चें, अदरक के लंबे-लंबे जूलियन कट की हुई वो भी डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं, हरी धनिया। तो मज़ेदार गोला कबाब रेडी हैं। इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी करीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।